हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वुमनिस्ट। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट मेरी लाइफ का, जो कि मेरी डिलीवरी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फटाफट से आप मुझे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी पहले वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो चले स्टार्ट करें। सब लोग, आप सब रेडी हो? अपने हाथ में चाय, या फिर जो चाय नहीं पीता है तो जूस, पानी वगैरह 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 आप लेके बैठ जाइए। और मैंने भी लिया है। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अभी दोपहर के 3 तो बज रहे होंगे। मेरे बेडरूम में वॉच नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है, बट हाँ, तो तो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ। देखिए मेरा प्लेट इतना सारा मैं नहीं खा सकती हूँ। ये कैरी है, कैरी का अचार बनाते हैं ना घर में, वो है। ये दाल है, राइस है, और गवार, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बीन्स टाइप ही होता है, एंड आलू, उसकी भाजी है। तो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके। पानी भी रही थी। खाना हो गया मेरा, आप लोगों का हो गया? थोड़ा सा एडजस्टमेंट करती हूँ। हाँ, तो मैं आप सबको दिख रही हूँ। बाल भी बांध देती हूँ, गर्मी आज बहुत है। वैसे तो मैं बेडरूम में बैठी हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसे खुले खुले बाल नहीं पसंद है, गर्मी होता है मुझे। इससे बेटर मैं थोड़ा सा बांध देती हूँ। ठीक है, अच्छी नहीं लग रही, बट छोड़ ही देती हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं मेरी डिलीवरी स्टोरी। तो गाइस, मेरी शादी हुई थी 2018, मतलब 2018 में मेरी शादी हुई थी, जून 23। अब मेरा एनिवर्सरी भी आ रहा है, 5 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। ठीक है। और हाँ, जिसने भी मुझे कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस विश किया, तो उन सबको थैंक यू। तो 2018 जून 23 को मेरी शादी हुई थी, और मैं थी नॉर्थ इंडियन, जो कि दिल्ली बेस्ड हूँ, नॉर्थ इंडियन। और मेरी शादी हुई थी बंगाली गाय, इज़ अ बंगाली गाय, बंगाली ब्राह्मण। तो मैं बंगाली हो गई, अभी नॉर्थ इंडियन से बंगाली हो गई। उसके बाद हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। तो एक दूसरे की फैमिली में हम लोग ने बातचीत किया, फिर हमारा शादी फिक्स हुआ, 23 को शादी वगैरह हो गया। फिर उसके बाद 2018 शादी के बाद के साल, और 2019 बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हम बहुत जगह पे घूमने भी गए थे। मनाली हो गया, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, लोनावला वगैरह। तो नॉर्मल ट्रिप्स तो चलती रहती थी। बड़े बड़े ट्रिप्स पे भी हम जा चुके हैं, गोवा भी हो गया। उसके बाद फिर मेरा बर्थडे था नवंबर में, तब हम वहाँ गोवा बैंकॉक गए थे मेरे बर्थडे पे। तो वहाँ पे भी हमने इंटरनेशनल ट्रिप भी की। बहुत ही स्मूथ चल रहा था हमारा लाइफ, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद 2020 में तो अब सबको पता है, क्या पता है ना? यू आर राइट, कोविड। और 2019 और 2020 हम लोग का डिसाइडेड था, हम लोग वापस एक और श्रीलंका जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप पे, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन उस समय केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, और हम लोग 2018 के बाद ही ट्राई भी कर रहे थे बेबी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पीसीओडी था। पीसीओडी क्या होता है? बेसिकली पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे शादी के पहले मेरा अलग रूटीन था,
मेरा खाने का टाइम, मेरा योगा, मेडिटेशन और जो भी है लाइफस्टाइल खाने का, मसाला स्पाइसेस वगैरह भी उसमें ऐड ऑन होता है कि किस तरीके का खाना खाया जाता है। और शादी के बाद टोटली मेरा टाइमिंग भी गलत हो गया। जैसे मैं मेरे घर में जब थी मायके में, तब 10 o'clock तक ये खाना डिनर हो जाता था। और यहाँ पे आने के बाद इन लोगों का लाइफस्टाइल में मुझे एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा। बट वो एडजस्टमेंट करते करते मैंने अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया। और मैं सबसे छोटी थी, मतलब मेरा हस्बैंड सबसे छोटे थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे सब लोग। तो इसलिए मेरा बहुत लाड़ प्यार बोलते हैं ना, उस तरीके से रखा गया था। तो खाने पीने का सिस्टम वगैरह सब ऐसा मिसमैच हो गया, वो जिसमें मेरी गलती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। तो उसकी वजह से मेरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे पीसीओडी हो गया था। और पीसीओडी की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम्स हो रहा था, पीरियड नहीं हो रहे थे। उस सिचुएशन में मुझे बहुत इशू हुए थे। मुझे फेशियल वगैरह है नहीं थे, बट हाँ मेरा पीरियड का बहुत प्रॉब्लम था। 3-3 4-4 महीने मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। और कोविड के टाइम पे तो लिटरली मेरे 4 मंथ्स तक पीरियड नहीं आए थे। और फिर बाद में मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अमृता आचरेकर, जो वो मीरा रोड में रहते होंगे, उनको शायद पता होगा, तुंगा हॉस्पिटल में बैठते हैं वो डॉक्टर अमृता आचरेकर। तो उनके पास हम लोग गए थे। तब उन्होंने सोनोग्राफ़ी करवाने बोला था, तो मैंने सोनोग्राफ़ी करवाया था। बट उनको थोड़ा डाउट था, तो उन्होंने कहा था कि एक काम कीजिए, आप एमआरआई कराइए, क्योंकि बोल रहे थे कि कुछ ऐसे गांठ हो गया है ओवरी में, राइट ओवरी में मेरे गांठ हो गया था। ब्लड क्लॉट जैसा होता है ना, ऐसा नींबू के जैसा शेप रहता है गोल। तो हम एमआरआई करवाया, तो एमआरआई करवा के वो मतलब सच में जो उन्होंने कहा था वही हुआ, मुझे गांठ हो गया था, ब्लड क्लॉट। उन्होंने फिर मेडिकेशन वगैरह चालू किया, सब किया। फिर मुझे उन्होंने बोला आपको वेट लॉस करना चाहिए था। तभी मेरा वेट पता है आपको लोगों को क्या था? पता है 85 kg। हाँ सच्ची 85 kg था मेरा वेट उस समय। उसके बाद मैंने जो स्वीट, शुगर और ऑयल वगैरह सब त्याग दिया, सब कुछ। और उन्होंने मेडिकेशन से तो 3 महीने में मेरा जो गांठ है वो तो पिघल गया। और उसके बाद उन्होंने मेरा वेट लूज़ करने के लिए भी एक मेडिसिन दिया था, मुझे नाम नहीं याद है, बट वो मुझे हेल्पफुल था वो मेडिकेशन। तो वैसा करते करते मेरा पीरियड रूटीन में आया, सब कुछ आया। मैंने 15 kgs वेट कम किया। कितना? 15 kgs, और वो भी 5 मंथ्स में। मैंने वॉकिंग किया, मैंने शुगर छोड़ दिया, मैंने चाय छोड़ दिया, मैं विदाउट शुगर कॉफ़ी लेती थी। मैंने बहुत मेहनत की मेरे वेट लूज़ करने के लिए, बहुत मेहनत की। मेरा जब 72 kgs वेट हो गया, आई गेस 5 मंथ्स ना, तो लगभग अक्टूबर 2021 अक्टूबर को मेरा वेट 72 kgs हो गया था। फिर उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं, उनकी शादी हुई नवंबर में। तो हम लोग सब कैलकटा वगैरह गए थे, तो वहाँ के भी वीडियोस बहुत सारे हमने बनाए वगैरह। तभी हम ट्राई ही कर रहे थे। 72 kgs जब मेरा वेट हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप अभी वापस ट्राई करना चालू करो प्रेगनेंसी के लिए। तो हमने फिर वापस से ट्राई वगैरह किया। फिर लकीली हम लोग का नवंबर में नहीं, फिर भी 2-3 महीने उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं हुआ था। मुझे ट्राई करने से भी 2-3 महीने मुझे नहीं हुआ था, प्रेगनेंसी नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे ना कुछ तो बोला था, कुछ एक चीज़ करने कि वो बोलते ना ट्यूब कुछ ओपन नहीं रहता है जहाँ पे एग्स जाते हैं, मुझे नहीं इतना याद है डॉक्टर का। मुझे कोई तो एक बोला था, बट लेकिन क्या हो गया, लकीली फरवरी को आई वॉज प्रेग्नेंट। मुझे पीरियड्स नहीं आए थे, 1 महीना मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मुझे लगा अभी क्या हो गया, अभी वेट वगैरह सब प्रॉपर है, तो मुझे पीरियड्स क्यों नहीं आए। तो फिर मैंने वापस से चेक किया,
तो मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी किट लेके आती हूँ और मेरा मन भी कर रहा था कुछ खट्टा मीठा खाने का। तो फिर मैंने चेक किया, आई वॉज प्रेग्नेंट। February 2021 प्रेग्नेंट थी मैं। फिर उसके बाद 3 महीने बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ मुझे, मतलब इतना वॉमिटिंग, इतना गिडीनेस, इतना प्रॉब्लम, इसकी वजह से मुझे बहुत इश्यूज़ हुए। तो 3 महीने तो बहुत ही गंदे गए। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरा उल्टा वेट बहुत कम हो गया था, 66 kg वेट हो गया था मेरा तभी के समय। और 3 मंथ्स होने के बाद फिर मैंने थोड़ा खाना चालू किया। ठीक है, अभी आते हैं एक्चुअल डेट पे, 23 अगस्त 2021 जब मेरे बेटे का जन्म हुआ। ठीक है, मेरा 7 मंथ चल रहा था, 7 मंथ रनिंग था। तो 21 अगस्त से मुझे ना लीकेज चालू हो गई थी, वजाइना में लीकेज। और मेरे घर में तो मैं फर्स्ट ही थी जिसको मतलब प्रेग्नेंट थी, एंड मेरी फैमिली में इतना किसी को पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं, और मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी किसी को इतना नॉलेज नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने बहुत लाइटली लिया इस चीज़ को, आप लोग मत लेना प्लीज़। तो 2021 21 अगस्त को मेरा लीकेज प्रॉब्लम चालू हो गया था, और मैं सोच रही थी कि वो वाइट डिस्चार्ज है, बट नहीं, वो वाइट डिस्चार्ज नहीं था, वो मेरा वाटर ब्रेक हो गया था सच्ची। और फिर 22 को रक्षाबंधन था, उस दिन 22 अगस्त को रक्षाबंधन था, संडे था, डॉक्टर नहीं आई थी। तो मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, कॉल किया मॉर्निंग में कि हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरा होने वाला था डिलीवरी। मैंने बोला कि मुझे डिलीवरी मतलब मुझे लीकेज हो रहा है, ठीक है, मुझे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वाइट डिस्चार्ज है। वहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर है, उसने बोला इंटरनल चेकअप करना पड़ेगा। तो फिर एक काम कीजिए, आप आइए, हम एक बार इंटरनल चेकअप करते हैं। तो मैं डर गई, डॉक्टर तो नहीं है, और मुझे वैसे भी बहुत डर लगता था, तो मैं नहीं गई। मैंने बोला छोड़ जान दे, कल मंडे है, मुझे वैसे भी वैक्सीनेशन लेने जाना था। कुछ लंग्स का इमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर बेबी होने के पहले वो लेना पड़ता है ना, कि बेबी अगर बाई चांस प्रीमेच्योर हो गया तो उसका लंग्स मैच्योर हो जाएगा। तो वो इंजेक्शन था मेरा मंडे, वैसे भी नेक्स्ट डे मुझे इंजेक्शन लेने जाना था, तो मैंने लाइटली लिया, तो नहीं गई मैं। और फिर मेरे फैमिली में मैंने बात किया, मैंने बोला कि पिलो को अपने बटक्स के नीचे रखो और वैसे ही सो, पूरा टाइम ऐसे उठो मत, सिर्फ वैसे ही लेटे रहो। तो पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा। और मैंने जब उठती थी मैं, तो ऐसा लगता था कि इतना पानी निकल रहा है, इतना पानी निकल रहा है, बह रहा है पानी। तो मैंने क्या किया, वैसे ही मैं लेटी थी, ज़्यादा मैं उठी नहीं, तो पूरा टाइम। और मैंने ना उस समय महामृत्युंजय का जाप अपने मोबाइल पे चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत डर भी लग रहा था अंदर से, तो मैंने वो जाप भी चालू कर दिया था। तो वो जाप हो रहा था। थोड़ा माइंड को स्ट्रेस कम था, बट पूरा दिन वैसे ही गया, पूरी रात वैसे अच्छे से बीती, अच्छे से सोई, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से सोई। रात भी गया, दिन भी गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं वॉशरूम भी गई थी 8 बजे, जाके आके सो गई। 9:30 बजे मुझे जाना है हॉस्पिटल वैक्सीनेशन देने के लिए, और तभी मैं वॉशरूम वापस गई फ्रेशन अप होने के लिए। तो मैं गई, तो माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा पेन चालू हो गया था पेट के अंदर, और वो था लिटरली टेरिफिक पेन, लेबर पेन, रह के एक मिनट भी नहीं, शायद सेकेंड्स, बहुत गंदा पेन हो रहा था। मेरा लेग्स इतना शिवर कर रहा था मेरा लेग्स। और मेरे पास एक डॉग भी था उस समय, मतलब अभी भी है, बट अभी मेरे साथ नहीं रहता वो, मेरे मायके में है वो, बट तभी वो मेरे साथ था। और वो एग्रेसिव हो गया था बहुत, वो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था, इतना
हलचल हलचल वो भी एग्रेसिव हो गया था। फिर मेरा लेबर पेन चालू हो गया था, तो हस्बैंड को भी समझ में नहीं आता। हस्बैंड बोल रहे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़ोर से अंदर से पोटी आ रहा है, पॉटी हो रहा है बट हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ पेन था। वो मैं आज तक नहीं भूल सकती वो पेन। मुझे लेग्स वगैरह सब शिवर हो रहे थे, इतने ज़ोर से शिवर हो रहे थे। हस्बैंड और मैं अंदर जा रही, भाग रही हूँ, बाहर से भाग रही हूँ, अंदर भाग रही हूँ, बाहर भाग रही हूँ, इतना पेन, अनबेरेबल पेन था। फिर मैं तो समझ गई कि ये मेरा लेबर पेन है, तो मैं वॉशरूम से तो उठ ही गई और तुरंत मैं बेड पे जाके गई। फिर अंदर बाहर ऐसे में कर रही थी। तो हस्बैंड ने फिर टेंशन में आ गए थे, तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस में बुलाया कि तुरंत ऐसे ही लेके जाता हूँ मैं। मैंने ब्रश भी नहीं किया था, तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने सिर्फ टॉप पहना था और नीचे कुछ नहीं था। वैसे ही उन्होंने फिर एम्बुलेंस वाला आके खड़ा है, उन्हें स्ट्रेचर भी लाया। बट मेरा जो डॉग है ना, वो इतना एग्रेसिव हो गया था कि उसने मुझे किसी को टच करने ही नहीं दिया, किसी को टच करने नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में कॉल लगाया कि ऐसा ऐसा है, और तब तक क्या हो गया था, फिर मैं चेयर पे बैठी थी, मेरे पास एक केन की चेयर थी तभी, और मेरा मतलब वैजाना का जो पोर्शन है वो बाहर अपवर्ड पोजीशन में था, और मैं पीछे से टेक के बैठी थी, जैसे ऐसे टेक के बैठी थी। और फिर ना मैंने प्रेशर एकदम अंदर से एकदम ज़ोर से प्रेशर आ रहा था, ज़ोर से, मैं नहीं कंट्रोल कर पाई और मेरा बेबी बाहर आ गया। मेरा बेबी बाहर आ गया और फिर वो उस तरफ, मतलब उसका हेड ऐसे आ गया, वो उसका लेग्स ऊपर और हेड नीचे। फिर मेरे नेबर वगैरह, मेरा हस्बैंड एकदम देख के एकदम प्रॉब्लम, और पूरा पानी नीचे गिर गया, ब्लड वाटर सब जगह पे। तो फिर हस्बैंड ने मेरे नेबर में जाके चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो सुने, तो आ गए थे नेबर, आ रहे थे वॉचमैन वगैरह हमारे बिल्डिंग के, वो आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, ब्लैंकेट लिया और बेबी को मैंने अपना सीधा कर दिया अपनी चेस्ट के यहाँ पे, उसका मुंडी क्या बोलते हैं उसको, हेड को लगाया ऐसे। और वो टाइम मैं नहीं भूल सकती, याद करती हूँ ना, रोना आता है, बहुत रोना आता है। तो वैसा हुआ। फिर उसके बाद 2 मिनट प्लीज़, ओके। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे बेबी को तो ऐसा ले लिया, और ब्लैंकेट, क्योंकि मेरा नीचे पूरा ओपन था, मैंने निकर भी नहीं पहना था, पैंटी भी नहीं पहना था, तो मैंने ब्लैंकेट को मेरे ऊपर ले लिया, बिकॉज लोग आ रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में फ़ोन किया था, फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बोला था कि 3, और थैंक गॉड डॉक्टर थी, तो 3 नर्स वहाँ पे इमरजेंसी के लिए, वो लोग भाग के आए मेरे बिल्डिंग में। और उस समय मेरे बिल्डिंग का लिफ्ट भी नहीं चल रहा था, पता है, इतना प्रॉब्लम। तो वो लोग चढ़ के आए, तीनों भी डायबिटीज़ पेशेंट थे, तीनों नर्स। फिर वो लोग आए, फिर उसमें से एक नर्स को मैं जानती थी, उन्होंने कहा कि मतलब चिल्ला रहा है, रो रहा है। मैंने बोला पता नहीं, बट मैं चिपका के रखा था। तो उन्होंने आया, वो आए फटाफट, उन्होंने अपना हाथ वगैरह सैनिटाइज़ किया अच्छे से। फिर उन्होंने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया, फिर बेबी के पेट पे ऐसे ऐसे से क्लिक किया, और फिर बेबी जोर से रोने लगा। फिर वैसे ही उसको लपेट के ट्रे में रखा, और वो लोग भागे हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि, और वो लोग लिटरली, वो एक सलाइन है मुझे यहाँ पे लगाए थे उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो लगाया था मुझे उन्होंने, सलाइन लगाया था उन्होंने मुझे वहीं पे खड़े होके। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कट करके कुछ तो उन्होंने अंदर डाला था, आई डोंट नो। फिर उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं उसको, पैड लेके आए थे वो, और निकर अंदर से मेरे कपड़ से निकाला, वो उन्होंने मुझे पहनाया, और वैसे मुझे कुर्सी पे घसीट के नीचे एम्बुलेंस तक लेके गए। और मेरे बेबी को तो ऑलरेडी वो लोग लेके चले गए थे यहाँ पे, पहले मेरे हॉस्पिटल लेके गए, और वो प्री मेच्योर था, इसलिए वो लोग वहाँ से उसको वोकार्ड में, मीरा रोड में है वोकार्ड हॉस्पिटल, वहाँ शिफ्ट किया। और मुझे तुंगा हॉस्पिटल, जहाँ पे मीरा रोड में ही आसपास ही है, बट अलग हॉस्पिटल था मेरा और बेबी का, दोनों का। तो बेबी को तो लेके चले गए, उसके डैडी, उसके बड़े पापा जो है, वो लोग सब बेबी को लेके चले गए, और मेरे साथ कोई नहीं था, और मेरे घर पे कोई नहीं था। मतलब मेरे मायके वाले को फ़ोन किया तो वो लोग वैसे ही निकले वहाँ से,
जैसा भी किसने बोला किया क्या कि वो लोग उन लोग भी बेहोश के जैसे आए, वो लोग तुरंत भाग के। तो मुझे मेरे बिल्डिंग वाले लोग ने बहुत हेल्प किया। तो वो लोग मुझे लेके गए नीचे, एम्बुलेंस मेरे लिए खड़ी थी तो मेरे को एम्बुलेंस में बिठाया, लेटाया, फिर लेके गए। फिर मेरी जो डॉक्टर थी, डॉक्टर अमृता आचीकर, उन्होंने सारे डॉक्टर्स का जो भी गाड़ी है वो बाहर किया हॉस्पिटल की। फिर मेरा तुरंत वो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए। फिर जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गई तो उसने मेरा प्रोसीजर चालू किया। उसने मुझे देखा, बोला आर यू ओके। मुझे पता है कि बेबी तो ओके होगा ही, बट आर यू ओके। मैंने बोला यस डॉक्टर, आई एम ओके, नॉट इशू। बोला ठीक है, वेरी गुड। फिर उसने मेरा फटाफट से प्लेसेंटा वगैरह निकाला अंदर से, और मेरे फैमिली से कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं। तो मुझे एनेस्थीसिया नहीं दे पाई वो। उसने मुझे बोला कि आपका टेयर हो गया है बेबी बाहर आने के समय, थोड़ा सा स्किन, तो आपको मैं एनेस्थीसिया नहीं दे सकती, और क्योंकि आपकी फैमिली से कोई नहीं है तो सिग्नेचर लगता है ना एनेस्थीसिया पे, तो आपको ऐसे ही मैं मतलब स्टिच लगा देती हूँ। बट आई वॉज़ वेरी स्केर्ड। एसी चल रहा था, मेरा लिटरली मुझे पसीने आ रहे थे, बट मैंने बहुत बेयर किया, और मेरा ऐसे विदाउट एनेस्थीसिया उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए, सब किया, मुझे रेडी किया, मुझे व्हील चेयर पे बिठा के। तब तक मेरी फैमिली आई थी मेरे घर से, मुझे फिर वो लोग रूम में शिफ्ट किए। फिर 2-3 दिन मैं वहाँ पे थी। मैं जो भी प्रोसेस होता है आफ्टर डिलीवरी वगैरह चला, मैं अपने बेबी को नहीं मिल पाई। तो जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन रात को जो डॉक्टर था, डॉक्टर समीर शेख, फिर वो गुजरात गए थे। तो गुजरात से जब शाम को रिटर्न आए, उन्होंने बेबी को चेक किया, सब कुछ ठीक था। ही वॉज ओनली 1 kg वेट, उसका वेट सिर्फ 1 kg था, बट ही वॉज अ मिरेकल बेबी। सर्वाइव कर लिया उसने। और उसके बाद समीर सर आए फिर, और वो उस बाद में उनके जो फादर थे, जो भी मतलब फादर को छोड़ने गए थे वो गुजरात, तो उस समय आए। फिर उन्होंने बोला कि कल उसका स्कैनिंग होगा, पूरा बॉडी का स्कैनिंग होगा बेबी का, क्योंकि वो प्री मैच्योर था। तो उसको इंजेक्शन वगैरह शायद लंग्स के ऑलरेडी बाहर ही लग गए थे, जैसे आया था बाहर वो, तो उसको वैक्सीनेशन इंजेक्शन वगैरह सब कुछ बाहर ही लग गए थे। तो उसके बाद फिर अगले दिन उसका स्कैनिंग वगैरह हुआ, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेजर इशू नहीं था, सिर्फ वेट कम था उसका, बाकी सब ठीक था। बट फिर भी अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। 21 days ही वॉज इन NICU, 21 days। बहुत ही मिरेकल बेबी था, वेरी मिरेकल बेबी। 28 वीक्स का था, सिर्फ 28 वीक्स। मेरे लिए बहुत टफ था। 2 दिन बाद तो, और मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 दिन, लोग आके, चाहे वो माउशी हो या फिर कोई भी नर्स वगैरह भी, आप ही हो ना वो जिसका होम डिलीवरी हुआ, आप ही हो ना। मैंने बोला अरे हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर बाकी दूसरा बैटल चालू हो गया, जैसे मिल्क वगैरह का इशू हो गया था, बिकॉज़ मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया था, तो मेरा मिल्क तो सेकेंड डे से चालू हो गया था, और वो बहुत ही अच्छा था मेरे बेबी के लिए, बिकॉज़ ही वॉज प्री मैच्योर, उसे मदर मिल्क ही चाहिए था। तो एंड लकीली मुझे उतना गॉड ने हेल्प किया कि मुझे वो मिल्क जो है मेरा चालू हो गया था, मेरे बेबी को मिला था। तो उसके बाद फिर वो प्रेसिंग वाला पंप आता है ना, तो उससे मिल्क निकाल के फिर उसको, मेरा डिलीवरी के 3rd डे से मैं उसको रोड मिलने जाती थी NICU में। फिर डॉक्टर सिस्टर थी वहाँ पे, वो बोलते थे हमको, उसको बोलने से बात करो करके, वो इतना सा था, इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा था। तो वो बोलते थे बात करो। मैं बोला हाँ, तो बात करते। 21 days तो NICU था। फिर उसके बाद उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया 2 वीक्स तक, वहाँ जहाँ मैं उसके साथ थी। तो उसको मैं तभी तो उसके ट्यूब था अंदर, मिल्क वैसे वो लोग डालते थे। फिर उसके बाद जब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुआ तो उसको फिर स्पून से देने लगे मिल्क, वो अक्टूबर तक। फिर 23 अगस्त को वो बॉर्न हुआ, और 24 सितंबर को उसको डिस्चार्ज मिला घर से। 24 सितंबर को हम लोग उसको घर पे लेके आए।
फिर घर पे लेके आने के बाद उसको स्पून फीडिंग वगैरह हमारा 2 आवर्स में, मैं मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्ट किया था। तो हम 2 आवर्स में रात को भी जग के हर 2 आवर्स में उठ के उसको फीड करते थे, बिकॉज उसको बहुत ज़रूरी था उस समय फीडिंग। तो 2 आवर्स में हम लोग फीड करते थे। रात को मैं पूरा दूध वो जो है मिल्क उसका निकाल के प्रेस करके निकाल के रखती थी उसके लिए, फिर उसको फीड कराती थी। ये चला अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर के बाद वो खुद से फीड करने लगा, मतलब ब्रेस्ट फीड करने लगा। फिर सबको नॉर्मल हो गया। फिर धीरे धीरे नवंबर में उसका पूरा प्रीमेच्योरिटी बोलते वो ठीक हो गया। बट उसका फिर भी वेट का इशू है क्योंकि वो प्रीमेच्योर है, बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी वो 23 अगस्त को वो 2 इयर्स का ऑलमोस्ट हो जाएगा। एंड ब्लेस्ड टू हैव अ बेबी, वेरी ब्लेस्ड, रियली ही इज़ अ मिरेकल बेबी। और हाँ, ये था मेरा डिलीवरी स्टोरी। जिसने सुना उन लोगों को बहुत ही शौक लगा, तो इसलिए मैं सोची कि सबके साथ शेयर करूँ। अगर आप एक्सपेक्टेड हो 7 मंथ हो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ आपके साथ, अनइवन सा कुछ हुआ, तो प्लीज़ कुछ भी एज्यूम मत कीजिएगा, डॉक्टर को कॉल कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। यू आर साउंड एंड सेफ इन हॉस्पिटल। मेरा जो हुआ, मेरे जैसा किसी का ना हो बस, क्योंकि इतना रिस्क था। मेरा बेबी अगर शूट करता तो मैं तो उधर ही डेड, बेबी भी, हम लोग का बचने का कोई चांस नहीं था। बट भगवान था, मैं अपने भगवान को बहुत मानती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ भी हुआ तो प्लीज़ कुछ भी घर में इलाज ना कीजिए। आप तुरंत फ़ोन लगाइए डॉक्टर को, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर सब ठीक कर देगा। अपना एजम्पशन मत अपने पास रखिए डिलीवरी के समय। वो मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ही हॉरिबल डिलीवरी एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। एंड ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर वैसे तो आपको गाइड करेगी, बट ऐसा कुछ अनइवन सा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप प्लीज़ किसी का वेट मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वही आपका सही जगह है, ठीक है। आई होप आप सबको मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, थोड़ा नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव हुआ रहेगा। मुझे ये डिलीवरी स्टोरी बहुत पहले से शेयर करनी थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे पास टाइम मिला, तो मैं सोची कि डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा मैं शेयर करूं। अगर आप सबको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है डिलीवरी से रिलेटेड या कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। अब मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगी, या जिसको भी मुझे डीएम करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, इनोसेंट कर सकते हो। ओके, बाय गाइस। और हाँ, मैं अपने बेटे का फ़ोटो या छोटा सा वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसा लगता था और अभी वो कैसा है, ठीक है। उसका मन बाय मन आई विल ट्राई टू डू। ओके, बाय गाइस, लव यू ऑल, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।